जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइट पार्ट 7। ठीक है, लाइट पार्ट 7 में हम लोग अब 6 वाला को छोड़ रहे हैं। अब आज से 7 से लेकर के 10 तक रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर से, स्फेरिकल मिरर से, प्लेन मिरर में पॉइंट सोर्स से, प्लेन मिरर में एक्सटेंडेड सोर्स से, नहीं, ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे। उसको प्रूव भी करेंगे। क्या यहाँ से स्टैंडर्ड बढ़ गया क्योंकि आप क्लास 7 में हैं। ठीक है, जानता है क्लास 7 क्या होता है? जैसे जब तुम 10th के बाद इंटर में जाता है तो 11th और 12th होता है, इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है। क्या इंटरमीडिएट के लिए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। उसी प्रकार से क्लास 11th के लिए यदि फर्स्ट ईयर मानेगा तो क्लास 11th के लिए फर्स्ट ईयर कौन होता है? 9th। सेकेंड ईयर हो गया 11th। नहीं, क्लास 9th के लिए फर्स्ट ईयर क्या होता है? 7। और सेकेंड ईयर हो गया क्या? 9। यानी 7 से 9 जुड़ा हुआ है और 9 से 11 जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से 8 से 10 जुड़ा हुआ है और 10 से 12 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि क्लास 7 में अभी तुम ध्यान से देख लेगा तो 9th में तुमको बहुत कम दिक्कत होगी। 9th में ठीक से देखेगा तो 11th में बहुत कम दिक्कत होगी। ये मौका रहता है 7 में ही, अच्छा बच्चा 7 में ही पकड़ लेता है। लेट हुआ तो 9th में कम से कम पकड़ ले। 9th में नहीं पकड़ा तो 11th में दिक्कत होगी। और 11th में कम चांस रहता है उसको पकड़ने का। ठीक है, अब सारा बात हम बता दिए, अब आप समझो इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अपने जगह पर। कहाँ से कहाँ तक हम लोगों का बोर्ड दिया? यहाँ से लिया। ठीक है, और इधर कहाँ तक लिया? तो इधर पूरा लिया। इधर ही लिखना होगा। ठीक, चलिए। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 7 ना, लाइट पार्ट 7 इसके लिए 7 से लेकर के 10 तक के लिए, क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक के लिए है आपका ये। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? रिफ्लेक्शन। आज का टॉपिक है हम लोगों का रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी क्या होता है पता है? परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। हिंदी इसका क्या होता है? परावर्तन। एक दूसरा पार्ट होता है रिफ्रैक्शन, उसमें मीडियम चेंज होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा? अपवर्तन। क्या बोलते हैं उसको? अपवर्तन। यानी रे ऑफ लाइट जो है सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो हमको पढ़ना है वो किस में, किस किस के द्वारा? तो एक पढ़ना है हमको प्लेन मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर, और दूसरा पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होगा तो आप इसका बनाए भी हैं कुछ। ये आपका क्या हो गया? प्लेन मिरर। ठीक, और स्फेरिकल मिरर जो होगा वह गोला का बनता है, जैसे किसी स्फेयर का। ये आपका स्फेयर हो गया। नहीं, ये आपका स्फेयर है। इसी में मान लो कि हम यहाँ से काट दिए और यहाँ से काट दिए, 2 हो गया। एक हो गया मेरा ई पार्ट और एक हो गया ई पार्ट। नहीं, अब मान लो कि इसमें हम बाहर से पेंट कर दें। क्या कर दें? बाहर से। मान लो कि एक खोखला गोला है,
क्या बोलते हैं इसको, खोखला। मान क्या, जैसे बॉल होता है ना, गेंद, तो मान लो कि शीशा का बॉल है, ठीक है, और अंदर क्या है, खोखला, खाली है, ठीक है। तो एक पार्ट काटा, वही ई बना, दूसरा पार्ट काटा, इसमें बाहर से पेंट कर दिए और इसमें अंदर से पेंट कर दिए, ठीक है। तो बाहर से जब पेंट करेंगे तो हमको दिखाई कहाँ से देना है, अंदर से। इसका नाम हो गया कनकेव मिरर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनकेव मिरर, ठीक है। और इसमें क्या है, अंदर से पेंट कर दिए, दिखाई कहाँ से देगा हमको, बाहर से। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, आउटर पार्ट से। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसको हम अब यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अब इसमें नहीं जाना है। हम पहले अपना काम कर लेंगे किसे, प्लेन मिरर से। हम लोगों का काम पहले क्या है, प्लेन मिरर का, ठीक है। तो उसको तो हम हटा देंगे इसमें से। इस पार्ट को यहाँ बताना था कि 2 टाइप का मिरर होगा, इसलिए उसको हम बता देंगे, उसका काम आगे, ठीक है। इसको इधर करेगा या इधर करेगा तो फायदा है। चल, प्लेन मिरर हो गया। अब आइए, हम कह रहे हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब इस पॉइंट में चले आते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर जो है, इसमें भी हम इसको 2 पार्ट में आपको समझाते हैं। क्या क्या, एक पार्ट है कि एक पॉइंट सोर्स का, किसी एक पॉइंट का इमेज कैसा बनेगा, और दूसरा पार्ट यदि कोई एक्सटेंडेड बॉडी है तब कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट से समझिए। तो पहला, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, किसका, पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स हम ले लिए, ठीक है, उसका हमको क्या बनाना है, इमेज बनाना है, ठीक। तो मान लो कि एक हम ये मिरर ले लिए, समझने के लिए इसको हम वर्टिकल कर दिए, ठीक है, और एक पॉइंट यहां ले लिए, यही मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ मेरे लिए, ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या है, मिरर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, किसके द्वारा, इस मिरर के द्वारा। सबसे पहला काम रिफ्लेक्शन में क्या हमको करना रहता है, सो बताओ। ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा, रे। तो ऑब्जेक्ट से तो रे नहीं निकलेगा, कहने का मतलब कोई रे उस पर आएगा, वहां से निकलेगा। क्या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, उसी प्रकार से यहां से हम 2 रे खींचेंगे, रे तो यहां से अनगिनत निकलेगा नहीं, यहां से सोच लो कितना रे निकलेगा। रे तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर जगह जाएगा, ठीक है। इसमें से मेरा मिरर तो यहां से यहां तक है, इस सब से तो कोई मतलब नहीं है, नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है तो उतना ही है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, यानी हमको मतलब है इतना। देखिए ना, इतना से मतलब है यहां, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जितना पड़ेगा उतना ही से मतलब है। इसमें से कोई 2 रे ले ले, बात समझ गया, इसमें से कोई 2 रे ले, कोई 2 रे ले, इसमें तुम्हारी मर्जी, हम ई ले लें, 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 कोई 2 रे, बात समझ गया, ठीक। चल, अब इसमें से तो हम नहीं मिटाएं, इसी को हम साफ ही कर देते, क्योंकि उसको साफ करने लगेंगे सिर्फ 2 रे उसमें से बचाएंगे तो हो जाएगा गच-पच, नहीं। चलो,
ये मेरा मिरर हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2 रे ले लेते हैं, ठीक है। एक रे मान लो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो रे लेना है सो लो। हम 2 रे यहां से ले लिए, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से 2 रे हम लिए। अब आ जाओ, तुम लोग जो पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे नहीं हो गया, इंसिडेंट रे हुआ। तो ये जो पॉइंट हुआ मेरा, वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं। इस पर हम लोग क्या खींचेंगे, नॉर्मल नहीं, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाया वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, तो जितना डिग्री है उतना ही डिग्री पर ये मूव कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। समझ गया, जो हम पढ़े हैं उसी को ना आगे बढ़ा रहे हैं। इतना तक आप समझे हुए थे, उसी को सिर्फ हम आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। अब सेम केस यहां भी होगा। ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां भी हम क्या खींचेंगे, एक नॉर्मल ले लिए, मेरा नॉर्मल सीधा नहीं है, तुम लोग सीधा खींचना, तुम लोग स्केल से लेना, ठीक है, तुम लोग स्केल से लेना। फिर यहाँ ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जितना डिग्री का एंगल ही बनाएगा उतना ही डिग्री का एंगल ही बना नहीं। इसको मान लो I1, इसको मान लेते हैं हम लोग I1, इसको मान लेते हैं I2, ये हो गया कितना, I2, ठीक है। इंसिडेंट रे, ये मेरा नॉर्मल है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दोनों रे क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, या तो रियल नहीं तो वर्चुअल। क्या बोले थे, डॉटेड लाइन, वर्चुअल में डॉटेड लाइन, रियल में पूरा लाइन, ठीक है। तो 2 रे, कौन रे, रिफ्लेक्टेड रे जहां कटेगा, ठीक। तो ई रे तो इधर जा रहा है आकाश में, ई रे इधर जा रहा है पाताल में, कोई दोनों कटने वाला है, नहीं कटने वाला, यानी रियली नहीं कटेगा, ठीक। नहीं कटेगा तब दोनों को बैक करो, दोनों को कहां करना है, बैक की तरफ ले जाना है, तो वही वर्चुअल बनता है। इसको अब हम बैक किए, ठीक है, इसको भी बैक, दोनों आके यहां कटेगा, यही मेरा इमेज बना। नहीं कहते प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, और बिहाइंड दी क्या कहा है, मिरर बना, बिहाइंड दी मिरर बना। अब समझ गया, तो मेरा ऑब्जेक्ट ई था G, इसका इमेज यहां बन गया G', कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब तुम सोचेगा कि सर जी एक उधर ले लिए, एक इधर ले लिए, उनको सुविधा हो गई। नहीं, तुम कहीं भी लेगा ना तो वही आएगा, ठीक है। जैसे देख लो, तुम्हारे मन में ये बात है, तो मान लो कि ये हम मिरर ले लिए प्लेन मिरर, ठीक है। अभी तो ये प्लेन ग्लास है, इसको सिल्वर्ड कर दिए, माने क्या, पेंट कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया मिरर, इस मिरर का नाम रखेंगे हम GB, समझ गया। इस मिरर का नाम क्या रखे, GB। एक पॉइंट यहाँ हम ले लिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से हमको क्या लेना है, 2 रे, ठीक है। तो हम एक रे ई ले लिए और दूसरा रे ई ले लिए। अब तो दिक्कत नहीं, क्या यही नहीं सोचता होगा तुम, चलो ले लिए। रूल तो वही लगेगा, पहला रे के लिए ई मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जब हुआ तो यहाँ नॉर्मल खींचेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल ले लो। ये आदत अभी से लगाओ, नॉर्मल लेने का आदत अभी से लगाओ। जब भी तुम नॉर्मल लेगा इंसिडेंट रे के बाद, इसका मतलब तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा।
और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उतना ही एंगल का तुम फिर खींच लेगा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया मेरा आई, यहाँ भी I1 मान लो और इतना ही एंगल से तुम्हारा क्या चला गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। अरे यहाँ भी हम लोग कर दिया, I1 का है कर दिया, इसके बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो, तो इसको क्या कर दो, R1 कर दो, दिखाने के लिए R1 कर दो, इसको कर दो R2, दोनों बराबर होगा, वो लिख देगा बाद में। हो गया। यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, I1 बराबर कितना, R1 का, यहाँ लिख देते हैं। फिर सेम चीज ये भी मेरा है इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंस रे है और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये मेरा हो गया क्या है, नॉर्मल, थोड़ा छोटा हो रहा है, नॉर्मल खींच लो, ये फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नहीं, अब फिर यहाँ से क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल। अब देखो ये दोनों रे जहां मिलेगा नहीं, ये दोनों रे जहां मिलेगा वही ना मेरा इमेज बनेगा। ये दोनों रे तो आकाश में जा रहा है नहीं, यानी रियल नहीं। अब क्या है मेरे पास दूसरा चारा, बैक करो नहीं, अब बैक करो तो हम इसको भी स्ट्रेट नहीं जा रहा हम लोगों का, यहाँ बन गया इमेज, बन गया। अब तो दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तुम क्या करो, एक तुम अलग ले लो, जिसका रे इधर से खींच दो दोनों, उससे बना लो, सारा क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम इसको साफ करें। ठीक, अब हमको इसमें एक बताना है, प्लेन मिरर में तुमको एक चीज हम बोले थे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो है वह दोनों इक्वल होता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, ठीक है। कहाँ से डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। डिस्टेंस जो हम मेजरमेंट करेंगे वो कहाँ से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा ये हुआ, और डिस्टेंस का मतलब क्या है, नॉर्मल नहीं, ये दोनों पॉइंट को मिला दो, मिला दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ई हो गया। इसको हम क्या मान ले भाई, इसको हम मान लेते हैं बी, यानी तुमको दिखाना है कि बी जी डैश के बराबर है, ठीक ना। यानी आपको दिखाना है कि बी जी जो है वह बी जी डैश के बराबर है, तब ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, ठीक ना। इसको आप स्केल से भी नाप के दिखा सकते हैं। एक तो वो है, आप एक्टिविटी कीजिएगा अपने घर में भी और उसको स्केल से नाप के आप दिखा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो कि 10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रैक्टिकली हो गया। अब आ जाओ तुम मैथ के हिसाब से। मैथ में कंग्रुएंसी पढ़ लिया है, इसीलिए 6 वाला को छोड़े हैं, क्योंकि 6 वाला तो कंग्रुएंसी नहीं पढ़ा है, 7 से कंग्रुएंसी नहीं, 7 से कंग्रुएंसी है। तो अब देखो, ये तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस कभी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, होगा ना, ठीक। इसका मतलब यह 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और तुम्हारा बीजी किसके बराबर हो गया, बीजी डैश, तुम लोग यही करो, एक्सपेरिमेंट से करो, बाद में कॉन्वेंसी वाला करेगा, ठीक है ना। दूसरा केस में आएगा सर, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि डिस्टेंस इतना बराबर डिस्टेंस इतना, मेजरमेंट करके देख लेगा। ये काम खत्म हो गया, हम दूसरा में आते हैं। चाहे क्लियर करिए लोग, क्या काहे रखेगा बात के लिए, आज हाई समय, ठीक करो। चलो
BG इज इक्वल टू BG डैश प्रूव करना, इसको मान लेते हैं हम लोग A, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल तो वैसे 1 2 3 4 हो गया, ठीक। तो हम किसी दो ट्रायंगल को लें और उसको प्रूव करें। तो BG किस में है और BG डैश किस में है? तो BG मेरा है ABG में और BG डैश है ABG डैश में। दो ट्रायंगल ले लियो। कौन कौन ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल ABG डैश, ABG और ABG डैश दो ट्रायंगल ले लियो, ठीक है। बच्चा सब है 9 वाला तो समझ जाएगा, बच्चा सब थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये जो मेरा परपेंडिकुलर जो आप खींचे थे उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, ठीक। और ये जो आप GA लिए थे इसको भी हम एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। मान लो इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। एक स्ट्रेट लाइन GM हो गया और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेरा हो गया कौन? E मान लो क्या है, इसको मान लो XG डैश, ठीक है। और दो लाइन यहाँ कटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल, ठीक है। इसका मतलब E एंगल जो है, दूसरा कलर से, E एंगल जो हो गया मेरा वो इस एंगल के बराबर हो गया, नहीं हो गया? दोनों एंगल बराबर हो गया, अच्छा। और ये दोनों एंगल इक्वल है, E और E। इसका मतलब E इसका बाइसेक्टर हुआ, नहीं हुआ? तो U भी उसका बाइसेक्टर हुआ, यानी E यदि बाइसेक्टर है इसका, इसको मान लो Y, AY इज द बाइसेक्टर ऑफ XAG। इसका मतलब AN इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ MAG डैश, ठीक है। तो यदि E अब I1 हो गया, E भी I1 हो गया, E R1 है, E भी R1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, यह तो परपेंडिकुलर था, नहीं था, इस पर ही परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का बनेगा तो E जो एंगल हुआ ये कितना हो गया? 90 माइनस I। उसी प्रकार से E जो एंगल बचा वो कितना बचा? 90 डिग्री माइनस I। अब समझा? इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। यानी निष्कर्ष आपका यह निकला कि GAB इज इक्वल टू G डैश AB। यह दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। चलिए सबसे पहला लिखिए क्या है कि GAB इज इक्वल टू एंगल GAB डैश, ठीक है। एक चीज मिल गया, ये है आपका क्या? एक एंगल मिल गया। और AB तो दोनों में है, तो AB इज इक्वल टू AB, ये आपका क्या हो गया? साइड, ठीक है। और ये तो राइट एंगल आपके पास था ही पहले से, नहीं? एंगल ABG इज इक्वल टू एंगल ABG डैश, ये आपका एंगल हो गया। तो ASA से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, नहीं हो गया? बाय ASA ट्रायंगल ABG इज कंग्रुएंट ट्रायंगल ABG डैश। अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट का मतलब क्या? क्या बताए थे? कंग्रुएंट, सर्वांग सम, सर्व अंग सम, पूरा ज्योमेट्री पढ़ाए हुए हैं ना, इसीलिए पहले वही पढ़ाए हुए हैं। सर्व अंग सम माने जो भी रेस्ट पार्ट है वह सारा का सारा इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल के बराबर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। चलिए, यानी हमको इसलिए BG इज इक्वल टू BG डैश, और यही हमको प्रूव करना था, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। किसमें? प्लेन मिरर। हो गया? कोई दिक्कत नहीं?
अब हम आते हैं अगला पॉइंट पर। ये था मेरा पॉइंट सोर्स से, इसमें चले गए थे हम लोग पॉइंट सोर्स में। अब आ जाते हैं दूसरा एक्सटेंडेड सोर्स। दूसरा ले लेते हैं हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या हुआ? जो पॉइंट साइज का नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा साइज का होगा। मान लो कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हुआ, नहीं, एक्सटेंडेड सोर्स हो गया। यहां पर हम एक ले लेते हैं मिरर, ठीक है। मिरर का नाम है जी। यदि हम पॉइंट सोर्स वाला समझ गए हैं, ठीक है, यदि पॉइंट सोर्स वाला समझ गए हैं तो इसको समझने में दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप एक बार पॉइंट सोर्स को समझ लीजिए दोबारा और अपने से बना लीजिए, तब इसमें आइएगा, समझे। अब देखो इसमें क्या करना है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक हुआ। सो देखो ऑब्जेक्ट मेरा यहां से यहां तक, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक है। तत्काल यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट हुआ, नहीं, तत्काल इस ऑब्जेक्ट को हम उड़ा दिए अपने दिमाग से, उड़ा दिए, ठीक। एक पॉइंट से कैसे बनेगा फिगर, वो तो तुमको पता है, पता है कैसे, कि एक रे हम यहां लिए, कोई दो रे लेना है ना, और दूसरा रे हम यहां पर ले लिए। कहीं भी ले सकता है, ले सकता है कि नहीं? हाँ? देखो एक मच्छर आके कैमरा पर बैठ गया, कैमरा पर एक मच्छर आके बैठ गया, तो बताओ, साबित करके दिखा दिया हमने। अब क्या होगा, ये बनाने आएगा तुमको क्या, एक नॉर्मल यहां लेगा, ठीक है। अब तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल यहां लेगा, हो गया, ठीक। ये तक कटने वाला है नहीं, कहां ले जाएगा, बैक, ये भी ले जाएगा बैक, यहां पर आके काटा, ठीक है। उसी प्रकार से इस पॉइंट को लो, समझिए बात, उसी प्रकार से इस पॉइंट को लो। चलो इसको हम दूसरा कलर से बताएं। यहां से भी हम एक रे ले लिए, एक रे ले लिए, जा तो भाग्य बाहर जी। अच्छा जाने दो इसको, हमको मिरर को ही बराबर, ठीक है। फिर नॉर्मल लेगा, ये क्या हो गया मेरा, रिफ्लेक्टेड, ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया। यहां भी ले लो नॉर्मल, यहां भी ले लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया। फिर इसको बैक ले जाएगा, ठीक, इसको हम बैक ले जाते हैं, इसको भी बैक ले जाते हैं, यहां आके कटा, कट गया। अब देखो ध्यान से एक चीज, इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, यही ना था मेरा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया मेरा इमेज। अब समझ गया कैसे बनता है एक्सटेंडेड सोर्स का। किसी भी एक्सटेंडेड सोर्स का जब तुमको इमेज बनाना रहेगा प्लेन मिरर में, आराम से बना लेगा, ठीक है। ये फिगर दिमाग में आ गया, नहीं, इसको लेकर के हम, ये तो हो गया मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, अलग अलग करके तुमको बताने लगे तो इतना हो गया। अब इसका यदि हम एक शॉर्ट फिगर बनाएं तो क्या बनाएंगे, सो देखो। अब हम शॉर्ट फिगर में इसको लेके चलते हैं। ये मेरा मिरर हो गया, ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज यहां बना, इक्वल डिस्टेंस पर बना होगा, ये तो जानता है, पहला से बता दिया हुआ है, साबित करके दिखा दिए थे ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, इमेज डिस्टेंस, ठीक, यही ना बना था मेरा। ये है ऑब्जेक्ट मेरा ए बी, इसका इमेज बना ए डैश बी डैश,
बना है, ठीक, इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, मिला दिए। हमको इसमें क्या मिला हुआ है, यह मान लो मेरा GB, यहाँ पर कटा M, यहाँ पर कटा N। हमको क्या पता है कि AM इज इक्वल टू NA डैश होगा ना, AM इज इक्वल टू NA डैश। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सब रे था उसमें, क्या इसमें हम रे नहीं लिए हैं अभी, ठीक है। और सब रे था, जैसे एक रे आएगा आपका यहाँ, एक रे गया था यहाँ, दो ही लेते हैं क्योंकि हमको ट्रायंगल का काम है, मैथ है, जानता ही है। बहुत चीज़ भी रहेगा लेकिन तुमको जिससे ज़रूरत होगी उसका यूज करेगा, बाकी चीज़ साइड हो जाएगा। क्या अब एक चीज़ देखो कि ये तो परपेंडिकुलर होगा, ऑब्जेक्ट है, खड़ा है, क्या परपेंडिकुलर है, ठीक। दो ट्रायंगल बन गया मेरा, क्या, एक बन गया BAN, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बन गया B'A'N, दो ट्रायंगल बन गया, ठीक। इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस है। चलो, और क्या है सो देखो, NAN इज इक्वल टू NA डैश है, ठीक। दूसरी बात है मेरे पास कि एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल B'A'N है, क्योंकि दोनों राइट एंगल है। एक और यदि हमको मिल जाता है तो मेरा काम क्लियर है, वो भी है तुम्हारे पास। क्या है, दोनों कर सकता है। तुम्हारे पास ई एंगल इसके बराबर है, उसको तुम पीछे जो हम साबित किए थे उसके आधार पर कर सकता है, या ई एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये थोड़ा आसान होगा, क्यों, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया, इसको भी इधर बढ़ा दिया, मान लो, नहीं, ई एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो। ई एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वो तुम निकाल सकता है। इसका मतलब यह दोनों ट्रायंगल क्या होगा, या तुम इससे भी ले सकता है, इसको और इसको कर सकता है, यानी किसी प्रकार से तुमको दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, यानी BNA इज इक्वल टू B'NA डैश। इस प्रकार से ट्रायंगल BAN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल B'A'N का, ठीक है। या एक चीज और करो तुम, हो गया, इतना से काम हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो रेस्ट पार्ट है वो इक्वल होगा। तो रेस्ट पार्ट क्या है इसका, AB, इसका क्या है A डैश, हो गया इक्वल। यानी इसका मतलब यह हुआ कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इसमें हम लोग ई प्रूव किए, और उसमें क्या प्रूव किए थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हो गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया, इसको यहीं छोड़ो, फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। जय माँ बंगलामुखी।